संसद का विशेष सत्र जो आज अपने आप में ऐतिहासिक था और ये ऐतिहासिक बिल अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल को लेकर आए, महिला आरक्षण बिल। जी हाँ, हम महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं जो पिछले 27 सालों से किसी न किसी कारणवश से ये रुका हुआ था और ये कई सरकार यानी 4 सरकारों ने 11 बार ये प्रयास किया कि महिला आरक्षण बिल को पास कराया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। और इस बार मोदी सरकार ने इस विशेष सत्र में इस बिल को लाकर ये साबित कर दिया कि ये जो विशेष सत्र है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसकी ऐतिहासिकता इस बात से प्रमाणित हो रही है कि आज दूसरे ही दिन इस बिल को लेकर जो संभावनाएं थी वो सामने आ गई, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक जब हुई थी तो लोगों को ये लगा था कि ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और रात को 11 बजे बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जब ट्वीट करते हैं कि ऐतिहासिक बिल पर कैबिनेट की सहमति हो गई है, तो तभी ये साफ हो गया था कि आज सरकार इस ऐतिहासिक बिल को लेकर आएगी। आज जब नए संसद में सभी सांसद जब प्रवेश किए तो इस बिल को लेकर लोकसभा में यह बिल रखा गया और इस बिल पर चर्चा कल होगी और 7 घंटों की चर्चा के बाद ये बिल पास किया जाएगा। ये बिल अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके पूर्ववर्ती सरकारें की बात करें तो इंदिरा गांधी के समय में पहली बार जेंडर इक्वलिटी की बात सामने आई थी। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की गई थी, लेकिन उस पर कोई काम उस समय नहीं हो पाया। फिर जब कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने इस बिल को लेकर पहली बार 1996 में प्रयास किया। फिर उनकी अस्थिर सरकार थी, इसलिए ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि अल्पमत की सरकार थी। दूसरी बार ये बिल फिर उन्होंने 1999 में लेकर आए और इसको पास कराने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि उस समय कई सहयोगी दलों की सरकार थी इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया। और इस बिल को लेकर कितनी कह सकते हैं कि मशक्क़त करनी पड़ी थी कि 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार इस बिल को लेकर आई और राज्यसभा में ये बिल पेश भी हुआ और वहाँ से पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में उनके सहयोगी दलों ने ही इस बिल का विरोध किया और जिसके कारण ये बिल लोकसभा में आया ही नहीं। पास होने की तो दूर की बात है। अब उसके बाद कम से कम 13 सालों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जब नई संसद में प्रवेश किया तो उसके साथ ही इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए महिला आरक्षण बिल पेश किया और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी और उसके बाद अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। महिलाएं जिनकी अभी भी कह सकते हैं कि राजनीति में भागीदारी बहुत ही कम है, वो इस बिल के द्वारा उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाएगा। और अभी संसद की बात करें, जो वर्तमान संसद चल रहा है उसमें सिर्फ 14% महिलाएं यानी 78 महिला जीत कर आई हैं और वो 14% महिलाएं ही हैं। और इस बिल के पास होते ही 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, यानी कम से कम 33% महिलाएं तो संसद में जाएंगी ही। उसके बाद जो सामान्य सीटें हैं वहाँ से भी महिलाएं जीत के जा सकती हैं, तो वो 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी और उसके बाद की जो सीटें उस पर भी महिलाएँ जीत सकती हैं और जा सकती हैं। तो अपने आप में जो जेंडर इक्वलिटी की बात बार बार की जा रही है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी देश के विकास में जो सबसे बड़ा योगदान है वो स्त्री का है और महिलाओं को अगर जब तक उनका हक नहीं मिलेगा तब तक उस विकास का कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं रहता है जो विकास किया जा रहा है। इस बात को समझते हुए प्रधानमंत्री ने 2024 के पहले ये मास्टर स्ट्रोक खेला है ताकि विपक्षियों को भी मजबूरी में ही सही सभी को पर सहमति जतानी पड़ी है। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि ये बिल कांग्रेस ही लेकर आई थी और इस बिल को बीजेपी अब लेकर आ रही है 9 साल बाद, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जब बिल को लेकर आई थी तो वो डर भी गई थी और यही कारण है कि उसके सहयोगी दलों के डर के कारण वो बिल लोकसभा में नहीं रख पाई थी। लेकिन पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार जिसने कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं, अब इस बिल को लेकर भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है और ये बिल महिलाओं के विकास में, इस देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।